हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। तो ये वीडियो नंबर 2 है बायोलॉजी का सेट नंबर 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे 50 के बाद 51 से लेकर के 100 नंबर तक की क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि ये किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है। तो कौन एक मछली है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा है जो कि एक मछली है। इसका जो एग्जाम है किस में पूछा गया है, तो बीपीएससी के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गल्फड़ों द्वारा जो कि मछलियां जो होती हैं वो सांस लेती हैं। तो यूपीएससी के आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन अर्थात मछली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैट फिश है। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ निम्न में से कौन वास्तविक रूप से मछली है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा जो कि एक वास्तविक रूप से मछली है। तो यूपीएससी के जो कि यहाँ पास है सी ए पीएफ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 55 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो निम्न में से कौन स्तन पाई है। तो स्तन पाई कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थात स्तन प्राणी कौन है, तो वेल मछली जो कि उत्तराखंड की पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास स्तन जो कि हमारे पास है स्तनपायी प्रणाली के जो कि हमारे पास वेल मछली होती है, जो कि आरएएस के या फिर आरटीएस प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ गोलकृमि से होने वाला रोग कौन सा है, तो देखिए ये फैलेरिया जो होता है वो हमारे पास गोलकृमि से होने वाला रोग है, जो कि यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रायः जो भालू जो कि हमारे पास है गलियों में तमाशा दिखाते हैं वह कौन से भालू होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रीछ होते हैं। रीछ जो कि हमारे पास एक प्रजाति होती है भालू की, जो कि हमारे पास एक गलियों पर तमाशा दिखाते हैं, वह होते हैं। यूपीएससी के आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है, तो सबसे बड़ा जो अकशेरुकी है वो स्कैडविक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल के पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास है। इसी के साथ 60 नंबर का क्वेश्चन, तो 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता। तो देखिए चूहा जो होता है उसमें पित्ताशय नहीं होता। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते, तो जो छिपकली होती है उसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। एमपी जो कि यहाँ पास है पीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ पक्षी जो अपना जो कि ऊपरी जबड़ा हिला सकता है कौन सा पक्षी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तोता जो होता है वो अपना जो कि ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। ये छत्तीसगढ़ के पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए निम्न में से कौन सा कीट नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी जो कि एक कीट नहीं है। यूपीएससी के आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है। तो देखिए जो कि हमारे पास मकड़ी है वो एक कीट नहीं है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कीट नहीं है, तो देखिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कीट नहीं है और इसमें कौन कीट नहीं है ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल और ये यूपीएससी एनडीए के क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है। इसी के साथ 66 नंबर और 67 नंबर देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें जो कि मादा जो कि यहाँ पास है मैथुनों उपरांत नर को मार देती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मकड़ी जो होती है वो मार देती है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से सील किस जाति का है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्तनपाई है। जो कि यहाँ पास सील एक प्रकार की प्रजाति होती है, किस जाति की होती है, तो स्तनपाई होती है। एसएससी सीएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ निम्नलिखित में जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो देखिए 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेंढक में होता है। मेंढक में जो कि झारखंड पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु किंतु वे सांस लेते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास हाइड्रा जो होता है उसमें रक्त नहीं होता परंतु सांस लेते हैं। छत्तीसगढ़ की पीसीएस में पूछा गया प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 70 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, जुगनू होता है क्या होता है, एक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कीट है। ये जो कि हमारे पास एसएससी सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 71 नंबर का क्वेश्चन, दीमक को
यह भी कहते हैं। तो दीमक को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत चींटी भी कहते हैं। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हेलो फाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं तो किस में करते हैं? तो क्षारीय मृदा में करते हैं। या आरएस के जो कि आरटीएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उड़ने वाला स्तन प्राणी कौन है? तो उड़ने वाला जो स्तन प्राणी है वो हमारे पास चमगादड़ है। यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। शरीर रचना के किस वर्गीकरण के जो कि हमारे पास लॉबस्टर संबंध होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्रस्टेशियंस, जो कि हमारे पास यूपी पीसीएस के प्रीलिम में पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास है। इसके साथ 75 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा होता है। ये बीपीएससी प्रीलिम में पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास है। इसी के साथ जब एक बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? तो कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम में पूछा गया क्वेश्चन है। 77 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि हमारे पास है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनी में किए जाते हैं, अर्थात स्तन प्राणी होते हैं, जल और थल दोनों में रह सकते हैं। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन। तो जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों क्यों मर जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे सांस नहीं ले पाती हैं, इस वजह से जो कि मर जाती हैं। तो यूपीएससी जो कि यहाँ पर सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन। तो एम्फीबिया बनाता है, तो एम्फीबिया बताता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल एवं थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को हम एम्फीबिया कहते हैं, जो कि उत्तराखंड के पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल एवं थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को कहते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज में उपस्थित है या स्पीसीज से संबंधित है? देखिए इसका जो राइट आंसर है चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीका जो हमारे पास हैं, काले अफ्रीके जो हैं वो जीवित प्राणियों में से एक ऐसा समूह है जो एक स्पीसीज से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि हमारे पास आरएएस की या फिर आरटीएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 और 82 नंबर का क्वेश्चन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इस पर स्टार लगा लीजिए। जो कि हमारे पास है आर्कियो पैट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच में योजक कड़ी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप व पक्षी, इन दोनों के बीच योजक कड़ी हैं। ये यूपीएससी के सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नई जो कि हमारे पास है प्रतिजैविकी को दावा से जो कि निकाला गया है जहरीली, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है मेंढक से। देखिए मेंढक से एक ऐसी जो कि हमारे पास से प्रतिजैविकी निकाली गई है दवा, जो कि हमारे पास से जहर को कम करती है, तो जो कि हमारे पास है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यूपीएससी आईएएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 टांगे, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 84 नंबर का क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं? तो ऑप्शन सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। यूपी पावर में पूछा गया प्री में क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है जानने की इच्छा प्रकट करना, ये जो कि एक गुण है जो कि हमारे पास है वानरों से मनुष्य को अलग करता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमपी पीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्री में क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 86 नंबर का। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? देखिए कौन सा जीव लेता है? तो ऑप्शन सी मेंढक लेता है, जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड जो कि हमारे पास सस्पेंडेड होना अथवा बनाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेंढक में। यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 88 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं? देखिए ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में मेंढक एवं सर्प आते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन। मेंढक जो कि हमारे पास है कोल्ड ब्लड एनिमल है, तो
सही है, गलत है, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही है। अर्थात मेंढक जो है कोल्ड ब्लड एनिमल है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो चील, कौवा, चमगादड़, तोता। तो इसका जो राइट आंसर होगा चमगादड़ नहीं आता। इसी साथ 91 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगते हैं, जिससे रोकता है। क्या रोकता है? तो उनके जो होते हैं हमारे, जो कि पंखों को फैला करके जो उड़ते हैं, इस वजह से जो पक्षी होते हैं वो इधर उधर करने के कारण गिरते नहीं हैं, पंखों के फैलाने के कारण नहीं गिरते। तो ऑप्शन इसका है बी। एसएससी सीएचएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ 92 नंबर का क्वेश्चन है। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केचुआ में होता है। ये झारखंड के पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 93 नंबर का क्वेश्चन है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए, शार्क मछली में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन बी 0 हड्डियां होती हैं। अर्थात यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट भी बन जाता है कि ऐसी कौन मछली है जिसमें हड्डियाँ नहीं होती? तो 0 होती हैं, तो हड्डियाँ नहीं होती। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है। यह सही है, गलत है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा गलत है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर नहीं है। कुत्ता शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का जानवर होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 95 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? तो देखिए, दुग्ध उत्पादित करने वाला पक्षी जो कि हमारे पास एक कपोत है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यूपी पीसीएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वाधिक तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? देखिए, 96 नंबर का क्वेश्चन है। सर्वाधिक तेज उड़ने वाला पक्षी जो हमारे पास है वो हमारे पास ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच जो कि हमारे पास सर्वाधिक तेज उड़ने वाला पक्षी है। ये पहली बार आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिच। यहाँ पर आरएएस की या फिर आरटीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। पक्षी, सभी पक्षी उड़ते हैं। ऑप्शन हमारे पास पहला है सभी पक्षी उड़ते हैं। दूसरा, रेशम, शहद एवं लाख सभी कीट उत्पाद हैं। इसी के साथ तीसरा हमारे पास है सभी सर्प विषैले होते हैं। इसी के बाद चौथा, सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं। इसी के साथ पांचवा, सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोट के जो कि हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन हैं, केवल पहला, दूसरा, तीसरा। इसी के साथ दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा। उसी के साथ तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसी के साथ हमारे पास चौथा ऑप्शन है तीसरा और पाँचवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा। तो ये हमारे पास केवल दूसरा मतलब यहाँ पर देखिए, रेशम, शहद और लाख जो होते हैं वो सभी कीट उत्पन्न करते हैं, सभी कीट उत्पादक हैं। रेशम, शहद और लाख सभी कीट उत्पादन मतलब जो कीट होते हैं वो रेशम उत्पादित करते हैं, शहद भी उत्पादित करते हैं और लाख भी उत्पादित करते हैं। ये तीनों चीज़ें जो होते हैं वो कीट ही उत्पादित करते हैं। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यूपीएससी की आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर हमारे पास कथन पर विचार करना है और इसी के साथ हमें बताना है कि ये कौन सा सही है, कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला और दूसरे 2 कारण दिए हुए हैं। तो कुछ अकशेरुकी प्राणियों में जो होता है वो रक्त नीला होता है। इसी के साथ दूसरा हमारे पास दिया हुआ है आर, उसमें एक कॉपर युक्त तत्व हीमोसाइनिन पाया जाता है। इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यूपीएससी जो कि हमारे पास यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 99 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। निम्न में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से संप्रदाय रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंपैंजी बंदर जो होता है उससे जो रक्त होता है उसका मनुष्य से सामान्यतः जो कि मिलता जुलता होता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपीएससी अर्थात बिहार बोर्ड से पूछा गया क्वेश्चन हमारे पास है प्री में। इसके साथ स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ है? तो स्तनधारी का जो उद्भव हुआ है वो किस काल में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राई जो कि हमारे पास एसिक काल में हुआ है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके आगे हम देखेंगे 101 से लेकर के 150 नंबर तक की क्वेश्चंस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।